Quadratic equation lecture number L10. Today we are going to discuss the condition for integer roots. इससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं. नंबर फर्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन. नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस 9 लेस देन x प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 8x प्लस 25. तो हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं. ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे. अब पहले ये वाला पोर्शन हम देखते हैं. इसका मतलब ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 9. देखिए वही बात रही, इसको हमने इधर लिख दिया घुमा के. ठीक है, और एक इक्वेशन है यहाँ से x प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 8x प्लस 25. दोनों को सोल्व करते हैं. खोल देंगे. x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टू जा 6x ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 9. x स्क्वायर कैंसिल, 9 कैंसिल, 6x ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0. यहाँ से कंडीशन आ गई x ग्रेटर देन 0. अब इसमें देखिए, इसमें बनेगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 6x लेस देन 8x प्लस 25. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16 लेस देन 0, है ना. अब इसमें हम सोल्व करेंगे बाई रूट्स फॉर्मूला. अल्फा बीटा जो रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी, दैट इज प्लस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 64 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4, a is 1 and c is minus 16 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2a is 1. तो यहाँ से x आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 68 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से 4 कॉमन तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बाई 1. ठीक है, इज लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू आई और ये x माइनस हो जाएगा 1 प्लस रूट 17, एक तो हो जाएगा. ठीक है ना, और एक x की वैल्यू है x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 माइनस रूट 17, है ना, लेस देन 0. ठीक है ना, दो वैल्यूज ये x की आपकी आ गई. अब यहाँ से देखिए, पहले वाले से क्या था, x ग्रेटर देन 0. मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ. एक से x ग्रेटर देन 0 आया और दूसरे से x की ये वैल्यूज आई, मतलब एक से आया x ग्रेटर देन 0. और इसमें क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन लेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, x ग्रेटर देन 0 और जब x इन दोनों के लेस देन हो, भाला किस तरफ, फंक्शन की तरफ. फिर से वही मेथड देखिए, x की दो वैल्यू आ रही थी यहाँ से 1 प्लस रूट 17 और x माइनस 1 प्लस 1 माइनस रूट 17 लेस देन 0. भाला फंक्शन की तरफ, फंक्शन कहाँ छुपेगा, इन दो वैल्यूज के बीच में. तो मतलब कि क्या बन जाएगी वैल्यूज आपकी वैल्यूज बन जाएगी x लाइज बिटवीन छोटे से छोटा 1 माइनस रूट अंडर रूट 17 और 1 प्लस रूट 17 और x ग्रेटर देन 0, इन दोनों का इंटरसेक्शन. तो अब देखिए कैसे निकलेगा ये. यहाँ से देखिए, ये जैसे नंबर लाइन है, ये x इक्वल्स टू 0 है, 0 से बड़ा इधर. ठीक है, 1 माइनस रूट 17, अगर इसे रूट 16 मान लो एक मिनट के लिए, रूट 16 का अंडर रूट 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, यानी ये माइनस 3 से थोड़ा सा, अगर इसे 16 करें तो 1 माइनस 3, ये 3 पॉइंट कुछ आएगा इसका अंडर रूट, तो 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, तो माइनस 3 से कुछ कम होगा. सपोज माइनस 3 पे ही मान लेते हैं, यहाँ से शुरू होगा सपोज. ठीक है ना, और ये क्या है, लेस देन, x लेस देन मतलब इधर कम वाला. ठीक है, फिर यहाँ क्या है, 1 प्लस रूट 17, ये 4 के आसपास होगा, इसका अंडर रूट 16 4 माने, हाँ 4, 1 माइनस 4 माइनस 3. ठीक है, इसका अंडर रूट 4.1 होगा.
तो 4.1 मतलब 5.1 से कुछ ऊपर होगा, बड़ा होगा हल्का सा, ठीक है ना। 16 का 4 और 16 से बड़ा है तो 4 पॉइंट समथिंग प्लस 1 5 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे जा रहा है। अब देखिए यहाँ से कॉमन वैल्यू क्या आ रही है वो देखते हैं। ये क्या है, और ये है x ग्रेटर देन, ये लेस देन नहीं है क्योंकि इसके ऐसे घुमाएंगे तो x ग्रेटर देन, ठीक है। तो कॉमन वैल्यू कहाँ से आ रही है, 0 से। एक तो देखिए 0 से यहाँ, है ना भाई, 0 से यहाँ तक इनका इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो x लाइज फ्रॉम 0 to 1 प्लस रूट 17, ठीक है ना। अब ये इसका आंसर नहीं, इसने पूछा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीजर सॉल्यूशन। तो देखिए 0 से, 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 के बाद इंटीजर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये क्या है, 4 से बड़ा है ये, 4 प्लस 1, क्योंकि 4.1 तो इसका ही आएगा और 5.1 होगा तो उसका एक इंटीजर 5। तो कितने सॉल्यूशन हुए इंटीजर, 1 2 3 4 5 इंटीजर सॉल्यूशन हुए आपके इसके। नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन इज 5 इंटीजर सॉल्यूशन। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, x ग्रेटर देन 0 की लाइन ये रही, और x ग्रेटर देन दिस ये आएगी इधर, और x ग्रेटर देन 5 ये, तो दो का इंटरसेक्शन यहाँ पर मिल रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन है ना, क्योंकि तीनों इसमें दोनों हिस्से हैं। तो यहाँ पे इसलिए 0 से 1 प्लस रूट 17, और नंबर ऑफ इंटीजर हमने इसमें ढूंढ लिए, 5 इंटीजर मिले, तो 5 इंटीजर सॉल्यूशन इसके हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व हाफ की पावर x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 1/2 की पावर 2। इसको हमें सोल्व करना है फॉर x। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे बेस क्या है, हाफ, और इधर भी हाफ, बेस सेम है, दोनों कंपेरेबल है। लेकिन अगर इनइक्वालिटी साइन हो और बेस 1 से लेस हो, है ना, बेस 1 से, इफ बेस इज लेस देन 1, तो क्या करेंगे, साइन ऑफ इफ बेस इज लेस देन 1, इफ बेस इज, इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, बेस इज लेस देन 1 से छोटा बेस हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, है ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन 2, इस तरीके से कंपैरिजन होगा। अब इसको सोल्व करने का मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 जोड़ना है प्लस 1 जोड़ना है। क्यों, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, देखिए कैसे, ये बन जाएगा x माइनस x, यहाँ पे प्लस 1 जोड़े, यहाँ माइनस, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये देखिए ये ठीक है ना, x इस माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 माइनस 1 3√3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a माइनस b, और दूसरा भाई ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ ना, तो a हुआ ये माइनस b, और दूसरा a प्लस b, a हुआ ये x माइनस 1, ये तो पूरा है ना x माइनस 1, इस तरीके से देखिए x माइनस 1 a माइनस b, है ना, और a प्लस b, इस तरीके से, ठीक है ना। a पूरा ही हुआ a माइनस बी, a प्लस बी। अब फंक्शन, भाला फंक्शन के बाहर, ये देखिए भाला अगर इसे बढ़ाऊं ऐसे, तो भाला फंक्शन से बाहर, तो फंक्शन क्या होगा, छोटी से छोटी वैल्यू के बीच में जाएगा और बड़ी से बड़ी वैल्यू के बीच में, मतलब जो x की वैल्यूज है
ये जैसे इधर है 1 माइनस रूट थ्री, ये 0 है और ये 1 प्लस रूट थ्री है, तो x की वैल्यू इधर से इधर जाएगी और इधर से इधर, मतलब x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 1 माइनस रूट थ्री यूनियन x बिलोंग्स टू 1 प्लस रूट थ्री से इन्फिनिटी। यहाँ इसका सॉल्यूशन हो गया है आपका, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें जैसे ऑप्शन दिए हुए थे कि x की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करेगी, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, 3 से इन्फिनिटी, सी ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी से 1, डी ऑप्शन 1 से इन्फिनिटी। तो अगर इसमें हम देखते हैं 1 प्लस रूट थ्री कितना हुआ 2.17 है ना, और प्लस 1, तो 3 से इन्फिनिटी वाला राइट आ रहा, बाकी कोई नहीं मिलेगा। माइनस इन्फिनिटी से 0 भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ तक तो माइन ही रहे, माइनस इन्फिनिटी से 1 भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं आ रहे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 से इन्फिनिटी इसमें आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी इक्वल्स टू 0। रूट्स जो हैं इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफर बाई एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2m, डिफरेंस कितना है एटमोस्ट 2m। तो हमें इसमें बताना है कंडीशन क्या होगी। देखिए, अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन 2m, ठीक है ना। तो और रूट्स कैसे बोले, रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स d ग्रेटर देन 0, डिस्टिंक्ट एंड रियल में इक्वल्स टू में तो इक्वल हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल के लिए कंडीशन है। तो इक्वेशन का d निकालें तो बी स्क्वायर इज 4 है ना, 2ax है ये, 4a स्क्वायर माइनस 4, a is 1, c is b, 4b is greater than 0, that is a square minus b greater than 0, माइनस b greater than माइनस a स्क्वायर, माइनस साइन से मल्टीप्लाई b लेस देन a स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या कहा है कि डिफरेंस कितना हो एटमोस्ट, मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन 2m। अल्फा माइनस बीटा का हमने फॉर्मूला बताया था अंडर रूट डी बाई ए विच इज लेस देन 2m, ठीक है ना। तो यहाँ पे d कितना है अभी हमने देखा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4b, और a है 1 लेस देन 2m, 4 का 2 कॉमन आ गया, अंडर रूट में बच गया a स्क्वायर माइनस b इज लेस देन m, 2 से 2 कैंसिल है ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b लेस देन m स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा b ग्रेटर देन, इसको ऐसे लिखिए, देखिए इसको देखिए ऐसे लिखिए माइनस बी, इसको उधर ले जाइए, ये लेस देन एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज, बी ग्रेटर देन, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है ना, बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। लेकिन बी किससे लेस देन है, ए स्क्वायर से, तो बी की वैल्यू, भाई बी की वैल्यू सपोज ये यहाँ पे बी है, बी की वैल्यू किससे बड़ी है, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से, और बी की वैल्यू ए स्क्वायर से कम है, तो बी कहाँ लाई करेगा, इसका मतलब इनके बीच में लाई करेगा, इसका मतलब है बी लाइज बिटवीन ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये तो कम होगा, और ए स्क्वायर, बी की वैल्यू आपको ये बताना था, बी की वैल्यू कहाँ लाई करेगा, तो बी की वैल्यू लाई करेगा ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और लेस देन ए स्क्वायर। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ इंटीजर रूट, इंटीजर रूट्स की कंडीशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। रूट्स हमारे इंटीजर टाइप के हों, जैसे 1 2 3 या -1 2 3 इस टाइप के, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इंटीजर रूट्स, हेडिंग है लिखिए कंडीशन ऑफ इंटीजर रूट्स।
condition of integer roots. Here अल्फा एंड बीटा मतलब रूट जो है किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से. है अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आई. ठीक है. कंडीशन है a इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और b कॉमा c इंटीजर हो. ठीक है. ये फिर इसमें तीसरी चीज फर्स्ट तो आपका ये हो गया. ये सेकंड. थर्ड वन इज d ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 0. क्या ना, क्योंकि लेस देन 0 है तो फिर तो इमेजिनरी. और फोर्थ चीज है d जो है परफेक्ट स्क्वायर भी हो. ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए. अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो फिर इरेशनल रूट होंगे, तो इसलिए d परफेक्ट स्क्वायर हो. जैसे क्वेश्चन है फाइंड इंटीजर वैल्यू, तो ये चार कंडीशन याद रखनी है. a1 b कॉमा c इंटीजर हो, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो और d क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है ना. फाइंड इंटीजर वैल्यू ऑफ a फॉर विच इक्वेशन हैज x माइनस a x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज इंटीजर रूट. a की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस इक्वेशन के क्या हो, इंटीजर रूट्स हो. अब देखिए इक्वेशन लिखिए x माइनस a x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 10a माइनस 10x माइनस ax माइनस 10x माइनस ax माइनस माइनस प्लस 10a प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन कॉमन a प्लस 10x 10a प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ से a कितना आ गया 1b और c. ठीक है. कंडीशन क्या देखिए a1 है, सेटिस्फाई है. अब ये देखिए b और c इंटीजर होने चाहिए. और तीसरी कंडीशन है d ग्रेटर देन 0. d निकालते हैं. d इज b स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 20 प्लस 96. इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से 8 और 12 आ जाएगा. भाई d 0 होगा, d इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना. इक्वल्स टू 0 में भी तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा क्योंकि a तो हमारा एक इंटीजर है ही. इंटीजर प्लस इंटीजर है ना, तो इंटीजर में. दूसरा मेथड क्या है इसका, मेथड 2 देखिए. एक तो ये मेथड था, दूसरा मेथड है मेथड 2 कि ये जो आपका x माइनस a और x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस a x माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 1. देखिए इंटीजर है तो इधर भी इंटीजर इंटू इंटीजर ही तो इंटीजर होगा. इंटीजर इंटू इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर. दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट ही इंटीजर आता है. ठीक है. तो एक इंटीजर जैसे 1 है, दूसरा माइनस 1 है, तभी माइनस 1 आएगा. मल्टीप्लाई है ना. तो मान लेते हैं, अब देखिए दो चीजों का प्रोडक्ट माइनस 1 कब आ सकता है, जब एक माइनस 1 और एक 1 हो, है ना.
तो इस वाले को x माइनस ए को मैं अगर -1 मान लूँ और x माइनस 10 को +1 मान लूँ, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू ए माइनस 1 और x इज इक्वल टू यहाँ से 11। तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 11 माइनस इज इक्वल टू ए माइनस 1, ए इक्वल्स टू 12। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हो सकता है ये वाला -1 हो और ये +1 हो, तो दूसरी कंडीशन से x माइनस ए को +1 रखेंगे और x माइनस 10 को -1 रखेंगे, तो यहाँ से x आ जाएगा 9। यहाँ पे रखेंगे 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू आ जाएगा 8। तो देखिए एक ही फिर से वही दो वैल्यू 12 और 8 आ गई। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन बिहाफ ऑफ साइन। नेक्स्ट हेडिंग है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन बिहाफ ऑफ साइन ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे उनके कोफिशिएंट के साइन पर बेस करते हुए। पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं और इसके अब L10 चल रहा है, कुछ 1-2 लेक्चर ही बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका सपोज b 0 है कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सी बाई ए। ठीक है ना, इसमें आयोटा ले लेंगे, माइनस आ गया अंडर रूट में। ठीक है ना, तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, है ना। एक रूट प्लस के अंडर रूट माइनस सी बाई ए, दूसरा माइनस ऑफ अंडर रूट माइनस सी बाई ए। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। दूसरा पॉइंट इसमें है, अगर b इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 है देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब तो बोथ रूट्स इक्वल्स टू 0, बोथ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर c 0 है तो देखिए b एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x कॉमन b प्लस ए एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 और एक x इक्वल टू माइनस b बाई ए। तो वन रूट इज 0, वन रूट कैसा हो गया से 0। ठीक है, वन रूट इज 0, क्या होगा c 0 है। फिर फोर्थ पॉइंट है, तीनों ही कोफिशिएंट 0 हैं, ये हमने करा ही चुके पहले। a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0, तीनों रूट 0 हो तो क्या हो जाता है, इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी, इक्वेशंस बिकम आइडेंटिटी मोर देन टू रूट्स। ठीक है ना, जिसको कंडीशन ऑफ मोर देन टू रूट्स या कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट रूट्स भी बोलते हैं। जिसको डिटेल में पढ़ना हो तो यूट्यूब पे सर्च करें कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट रूट बाय प्रज्ञान क्लासेस। ठीक है, इसे 1-2 लेक्चर पहले ही मैंने पढ़ाया था। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट है, हमने बताया था अगर a प्लस बी प्लस सी मतलब कोफिशिएंट का सम 0 हो तो एक रूट 1 होता है और दूसरा बीटा इज c बाई ए, दूसरा क्या हो जाता है c बाई ए। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में अगर साइन ऑफ a मतलब कोफिशिएंट के साइन इक्वल्स टू साइन ऑफ b इक्वल्स टू साइन ऑफ c, तीनों कोफिशिएंट के साइन अगर सेम हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस b बाई ए, कैसा होगा जो कि निगेटिव, क्योंकि इनके साइन तो पॉजिटिव हैं। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c बाई ए, दैट इज पॉजिटिव, है ना।
तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव और दो नंबर का सम निगेटिव, वो तभी है ना। दो नंबर का सम निगेटिव मतलब बड़े वाला रूट कैसा होगा, निगेटिव, और छोटे वाला रूट पॉजिटिव। इसका मतलब बड़े वाला, ये तो देखो पॉजिटिव है बी और ए, इनका सम निगेटिव आ रहा है ना। तो एक रूट मतलब निगेटिव वाला क्या होगा, जैसे -3 + 4 +2, तभी ये निगेटिव आएगा। तो एक रूट निगेटिव है ना। बोथ रूट्स नहीं, बोथ रूट निगेटिव होंगे, हाँ, क्योंकि फिर प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं बनेगा। जैसे -3 - 2 आ गया -5, और इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो बोथ रूट्स निगेटिव, बोथ रूट्स, बोथ की स्पेलिंग, बोथ रूट्स आर निगेटिव, दोनों रूट्स कैसे होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें केस है, अगर साइन ऑफ ए इक्वल्स टू साइन ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू साइन ऑफ सी, ये साइन ऑफ सी के इक्वल नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, दैट इज नेगेटिव, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, दैट इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे साइन सी का इक्वल नहीं, मतलब नेगेटिव होगा। अगर इनका सेम है तो उसका अपोजिट है, तो ये नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब बिग, अब दो नंबर का सम कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, अगर बिग वाला रूट, बिग वन रूट क्या होगा यहाँ, नेगेटिव। बिग वन रूट, जो बिग वाला रूट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, और स्मॉल वन रूट, स्मॉल वन रूट होगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो लेस देन, एक रूट तो क्या है, ग्रेटर देन 0, और दूसरा इससे कम है, नेगेटिव है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब है इसमें 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन ये काम आएंगे, कॉन्सेप्ट इसलिए लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चंस में आगे देखेंगे इनको। जैसे साइन ऑफ ए इक्वल्स टू साइन ऑफ सी, सिंगनी साइन है, SIGN, साइन ऑफ सी इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू साइन ऑफ बी। जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। अब देखिए नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और अल्फा इंटू बीटा इज c/a, ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर, बोथ रूट्स आर कैसे होंगे, दोनों रूट पॉजिटिव। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आगे चल के काम आएंगे। जैसे देखते हैं अभी एक आधा क्वेश्चन इसका, जैसे क्वेश्चन में है, इफ क्वेश्चन b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, देन आपको बताना है रूट्स ऑफ x² - bx + c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताने हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस b अपॉन a है 1, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, c/1। अब देखिए b कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और c भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा क्या है, लेस देन बीटा है, तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर c लाइज 0, मतलब एक रूट लेस देन ग्रेटर देन और एक b लेस देन फाइंड कंडीशन फॉर अल्फा एंड बीटा। पहले इसका मतलब समझिए, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं एक पार्ट को, ये देखिए यूं है, इसका मतलब
सी के लिए सी क्या है, इसको आप घुमा के लिखिए, है ना, 0 पे बड़ा आ रहा है तो सी लेस देन 0, और बी क्या है, बी ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, है ना। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा के लिए कंडीशन बतानी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट वो रूट्स निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए इज 1, और अल्फा इंटू बीटा इज सी, ठीक है, सी अपॉन 1। अब अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं जो उसने कहा है कि अल्फा लेस देन बीटा है, मतलब छोटे वाला है, अल्फा लेस देन बीटा, बीटा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा कैसा आ रहा है आपका, निगेटिव, और अल्फा इंटू बीटा आया कितना, सी आया, और सी लेस देन 0 है, मतलब ये भी निगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का सम कैसा आ रहा है, निगेटिव और ये निगेटिव, इसका मतलब ये है कि 1 रूट इज पॉजिटिव, 2 नंबर का प्रोडक्ट कब निगेटिव आएगा, 1 रूट इज पॉजिटिव एंड 1 रूट इज निगेटिव, 2 नंबर का प्रोडक्ट कब निगेटिव आएगा, क्योंकि सी तो लेस देन 0 है ना, जब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव तभी आ सकता है, दोनों पॉजिटिव हो तब भी नहीं आएगा, और दोनों निगेटिव हो तब भी नहीं, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो। और हम ये देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम क्या है, निगेटिव, इसका मतलब बड़े वाला रूट कैसा होगा, बिग रूट कैसा होगा, निगेटिव, बिग रूट इज निगेटिव, तभी 2 नंबर का सम निगेटिव आएगा। और स्मॉल रूट कैसा होगा, स्मॉल रूट होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा जो है, एक रूट बीटा लेस देन 0 होगा और अल्फा 0 से बड़ा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोर बीटा, है ना। तो ये आपके कंडीशन थे रूट्स के लिए, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन इसमें, एक दो टॉपिक बचता है वो मैं नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा, और एक दो क्वेश्चन है बढ़िया से कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्या ज़्यादा ही करेंगे थोड़े, है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, ये कंडीशंस जो आपको 7-8 लिखवाई, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है जेई में, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन तो है नहीं है, जेई लेवल्स में पूछता है ऐसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में, है ना। तो इनको ध्यान से कीजिए, कंडीशन देख करके ये आपसे बन जाएंगे, ठीक है। अब इसका लेक्चर नंबर 10 था, कोई एक दो लेक्चर रह रहा है, इसके बाद इसको ख़त्म करेंगे, बहुत लंबा हो गया, ठीक है ना। टॉपिक हमारा ये, फिर हम कुछ नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।